हेलो दोस्तों, डिजिटल एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है कोर्स 12 यानी कि डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी का कोर्स 12 मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप विद हाई सपोर्ट, जिसका यूनिट 1 हमने देख लिया था। यूनिट 2 का 2.1 भी आपका अपलोड कर दिया गया है। यूनिट 2 का है असेसमेंट ऑफ हाई सपोर्ट नीड, तो जिसमें हम आज का टॉपिक देखेंगे यूनिट 2.1 हमने देख लिया था। यूनिट 2.2 को आज डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2.2 का है असेसमेंट ऑफ फैमिली रिसोर्स एंड फैमिली सपोर्ट, यानी परिवार के संसाधनों और समर्थन प्रणालियों का मूल्यांकन। यानी कि जो फैमिली का जो बैकग्राउंड है, फैमिली रिसोर्सेज क्या है और फैमिली सपोर्ट सिस्टम क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसका असेसमेंट किस प्रणाली से किया जाता है, उसके समर्थन प्रणालियों का मूल्यांकन करते हैं, कैसे उनका असेसमेंट किया जाएगा, उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। परिवार के संसाधनों और समर्थन प्रणालियों का मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण कदम है, विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए उनकी उच्च समर्थन आवश्यकताएं हैं। इसमें परिवार के देखभाल प्रदान करने की क्षमता के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि जो परिवार को जो देखभाल करने वाले हैं, उनके क्या रिसोर्स हैं, उनकी क्या क्षमता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें भावनात्मक, भौतिक, सामाजिक और वित्तीय संसाधन शामिल हैं। यह प्रक्रिया उस परिवार और व्यक्ति की भलाई में सुधार करने के लिए ताकत, चुनौतियों और अंतरालों की पहचान करने में मदद करती है। तो ये आपने समझा कि परिवार के कैसे संसाधनों और समर्थन प्रणालियों का मूल्यांकन किया जाता है। किस किस क्षेत्र में किया जाता है? भावनात्मक, किस किस क्षेत्र में है? भावनात्मक, भौतिक, सामाजिक और वित्तीय संसाधन शामिल होते हैं। यह प्रक्रिया उस परिवार के व्यक्ति की भलाई में सुधार करने और ताकत करने, चुनौतियों का अंतराल पर करने में मदद करती है। एंड की एरिया यानी मूल्यांकन के प्रमुख क्षेत्र क्या क्या? मूल्यांकन के प्रमुख क्षेत्र इकोनॉमिक रिसोर्स यानी आर्थिक संसाधन। जो स्टूडेंट इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया गया है, उस पर आप देख सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स रिसोर्स के अंतर्गत क्या है? इनकम एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आय और वित्तीय स्थिरता, आय के स्रोत, बचत और वित्तीय सहायता या चिकित्सा बीमा तक पहुँच को समझना आवश्यक है। यह स्वास्थ्य देखभाल उपचार से संबंधित लागतों प्रबंधन के लिए आवश्यक है। इस क्षेत्र में करते हैं। एक्सेस टू फंडिंग, वित्तीय सहायता के क्या लाभ हैं? यह मूल्यांकन करता है कि क्या परिवार विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकारी या गैर सरकारी वित्तीय सहायता कार्यक्रमों से परिचित है या उनका लाभ मिल रहा है, किस प्रकार से उनको लाभ मिल रहा है, इस क्षेत्र पर मूल्यांकन किया जाता है। एंड नेक्स्ट, भौतिक संसाधन क्या क्या होने चाहिए और क्या है उनका, उस पर मूल्यांकन करते हैं। होम इन्वायरमेंट, घर का वातावरण कैसा है, घर की पहुंच, सुरक्षा और व्यक्तियों की आवश्यकता के अनुसार उपयुक्तता मूल्यांकन करना, जैसे व्हीलचेयर, रैंप, अनुकूलित बाथरूम। अगर अनुकूलित बाथरूम नहीं है तो उसको अडेप्टेशन किया जाना चाहिए। असिस्टिव डिवाइस, सहायक उपकरण जैसे व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र और संचार उपकरणों की उपलब्धता और कार्यक्षमता की जांच करता है। ये किसके अंतर्गत किया जाता है? भौतिक संसाधन के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन। यह मूल्यांकन करना है कि परिवार के पास चिकित्सा सेवाओं, उपचारों और अन्य संसाधनों तक पहुंच के लिए विश्वसनीय परिवहन है कि नहीं, इस क्षेत्र का वो मूल्यांकन करता है। यानी ये जो है आपका भौतिक संसाधन, फिजिकल रिसोर्स का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, जिसके बारे में बताया गया। एंड इकोनॉमिकल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट के अंतर्गत भावनात्मक समर्थन किस प्रकार से दिया जाना चाहिए। केयर गिवर मेंटल हेल्थ, देखभालकर्ता की मानसिक स्वास्थ्य। ये देखता है कि मुख्य देखभालकर्ता के मानसिक मूल्यांकन, भलाई का मूल्यांकन करना, जिसमें तनाव, चिंता और थकान का स्तर शामिल है। नेक्स्ट, फैमिली डायनेमिक, परिवार की गतिशीलता, परिवार के भीतर रिश्तों का मूल्यांकन करना, जिसमें संचार, समर्थन प्रणाली और लचीलापन शामिल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सोशल रिसोर्स यानी सामाजिक संसाधन। सामाजिक संसाधन के अंतर्गत सोशल सपोर्ट नेटवर्क, जिसमें परिवार को विस्तारित दोस्तों और समुदायों से मिलने वाले समर्थन का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट, कम्युनिटी रिसोर्स के अंतर्गत सामुदायिक संसाधन
जिसमें देखा जाता है उपलब्ध सामुदायिक संसाधनों की पहचान करना, जैसे स्थानीय विकलांगता संगठन, समर्थन समूह और शैक्षिक कार्यक्रम दिया जाता है। नेक्स्ट, नॉलेज एंड स्किल के क्षेत्र पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि कितने वो अवेयरनेस हैं और किस क्षेत्र पर उनको अवेयरनेस की आवश्यकता है। तो विकलांगों की आवश्यकताओं का ज्ञान, अवेयरनेस ऑफ डिसेबिलिटी नीड, जिसमें परिवार की विकलांगता की स्थिति, उपचार, विकल्पों का देखभाल, कौशल को समझने का मूल्यांकन किया जाता है। केयर गिवर ट्रेनिंग, जिसमें जो केयर गिवर है उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। यह मूल्यांकन करना है कि क्या परिवार के शारीरिक चिकित्सा देखभाल और व्यवहारिक हस्तक्षेप पर प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यकता है। ये आपने देखा कि किस किस क्षेत्र पर मूल्यांकन किया जाता है। अब मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है, उसके स्टेप क्या है, मेथड क्या है, उसको देखते हैं। मूल्यांकन की विधि, मेथड्स ऑफ असेसमेंट, यानी कि अगर असेसमेंट हम किसी का कर रहे हैं, किसी बच्चे पर या किसी भी क्षेत्र पे कर रहे हैं, तो उस पर क्या क्या ध्यान दिया जाता है, क्या क्या मेथड अपनाया जाता है, जिसको देखते हैं। फर्स्ट, इंटरव्यू, यानी कि साक्षात्कार। परिवार के सदस्यों के साथ संरक्षित और अर्ध संरक्षित साक्षात्कार उनके अनुभवों, चिंताओं और मुकाबलों, रणनीतियों के बारे में गहरी जानकारी प्रदान करने में मदद करते हैं। एंड नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन। परिवार की दैनिक दिनचर्या और परस्पर क्रियाओं का अवलोकन किया जाता है। यह जानकारी मिलती है कि वे एक इकाई के रूप में कैसे काम करते हैं और कहाँ सहायता की आवश्यकता होती है। यह ऑब्जर्वेशन के थ्रू किया जाता है। एंड क्वेश्चनरीज एंड चेकलिस्ट, प्रश्नावली और चेकलिस्ट जैसे संरक्षित उपकरणों का उपयोग करके परिवार के संसाधनों, देखभाल प्रथाओं और उनके सुसंगत विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने में मदद मिलती है। क्वेश्चनरीज में मतलब कि एक उनसे कुछ क्वेश्चन, सवाल जवाब किए जाते हैं और उसको चेकलिस्ट में उसको टिक करते हैं। तो ये है क्वेश्चनरीज एंड चेकलिस्ट। पर्पस ऑफ असेसमेंट, यानी मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है। जो भी क्षेत्र में मूल्यांकन किया जा रहा है उसका क्या उद्देश्य है, फर्स्ट पॉइंट है आपका टेलरिंग सपोर्ट प्लान, यानी समर्थन योजनाओं का मूल्यांकन, अनुकूलन। मूल्यांकन से व्यक्तिगत देखभाल योजनाएं बनाने में मदद मिलती है जो परिवार के उपलब्ध संसाधनों और आवश्यकताओं के अनुसार होती है। यानी कि ये समर्थन योजनाओं के अनुकूल होता है, टेलरिंग सपोर्ट दिया जाता है इसमें। कनेक्टिंग टू रिसोर्स, यानी संसाधनों से जोड़ना, यानी कि जिस क्षेत्र में उनकी आवश्यकता है उस क्षेत्र पर उसे जोड़ा जाता है। मूल्यांकन के माध्यम से परिवार को वित्तीय सहायता, कार्यक्रमों, विश्राम देखभाल सेवाओं और सामुदायिक संसाधनों से जोड़ा जाता है ताकि देखभाल के बोझ को हल्का किया जा सके। ये था आपका कनेक्टिंग टू रिसोर्स, यानी संसाधनों से जोड़ना। एंड नेक्स्ट, प्रमोटिंग केयर गिवर वेल बीइंग, यानी देखभालकर्ताओं की भलाई को बढ़ावा देना। देखभालकर्ता की भलाई महत्वपूर्ण है ताकि थकान को रोका जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि देखभालकर्ता दीर्घकालिक रूप से जारी रहे। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि देखभालकर्ता की भलाई महत्वपूर्ण ताकि थकान को रोका जा सके। प्रमोटिंग केयर गिविंग वेल बीइंग, यानी कि जो देखभाल करता है उनको भी एक सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो उस क्षेत्र में कहा गया है कि भलाई महत्वपूर्ण है ताकि उनके थकान को रोका जा सके, यह सुनिश्चित किया जा सके कि देखभाल करता दीर्घकालिक रूप से जारी रहे। यानी कि जो देखभाल करने वाले हैं वो उनका लगातार देखभाल करते रहें। कंक्लूजन, ऊपर का जो आपका जो दिया गया है विधियाँ, उद्देश्य और किस किस क्षेत्रों पे किया जाना चाहिए उसकी क्या कंक्लूजन है, यानी कि असेसमेंट का, फैमिली रिसोर्स का असेसमेंट करने का क्या कंक्लूजन निकलता है। परिवार के संसाधनों और समर्थन प्रणालियों का मूल्यांकन करके पेशेवर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि देखभाल के सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाता है, जिससे विकलांगता वाले व्यक्तियों और उनके देखभालकर्ताओं की जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है, यानी उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो रहा है। एक समग्र दृष्टिकोण से योजनाएं बनाई जा सके और परिवार की ताकत का अधिकतम उपयोग करती है
और जहाँ आवश्यकता हो वो सहायता प्रदान करती है। इसलिए ये असेसमेंट किया जाना चाहिए। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। इसी तरह आप हमारे चैनल पर बने रहे और आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। धन्यवाद तब तक के लिए।